Assalamu alaikum, my dear students. I am your 3 class teacher. How are you? Hope so you will fine. We discuss the diary of 10th and 11th September 2021 and the days are Friday and Saturday. We start our work with the name of Allah. First of all, we discuss the diary of English. इंग्लिश में आज हमारा टॉपिक है ऐसे. माई बेस्ट फ्रेंड, माई मेरा, बेस्ट मीन अच्छा, फ्रेंड दोस्त. माई बेस्ट फ्रेंड इज़ मेरा अच्छा दोस्त. जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप सब ने अपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम राइट करना है. आप लोग अपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम राइट करेंगे. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड हीरा है, तो जब भी आप किसी का भी नेम राइट करेंगे, नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है. नेम का फर्स्ट वर्ड, किसी के भी नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है. अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड सना है तो मैं सना का एस कैपिटल राइट करूँगी यहाँ पे. नेक्स्ट इज़ बॉयज़ के लिए हमेशा ही यूज़ होता है, गर्ल्स के लिए शी यूज़ होता है. मैं गर्ल हूँ तो मैं पढ़ूँगी शी इज़ माई क्लासमेट. कहते हैं हम जमात को, जो आपकी क्लास में आपके साथ आपके फेलोज़ पढ़ते हैं. एंड नेबर्स, नेबर कहते हैं हमसाए को. आपका दोस्त कहाँ है? आपके हमसाए में, आपके मोहल्ले में है, या फिर आपकी क्लास में आपका दोस्त है. आप राइट करेंगे मैं गर्ल हूँ तो मैं शी पढ़ रही हूँ, शी इज़ माई क्लासमेट. बॉयज़ के लिए है, बॉयज़ पढ़ेंगे ही इज़ माई क्लासमेट. आगे सेम एज इट इज़ वही क्राइटेरिया, बॉयज़ के लिए ही, गर्ल्स के लिए शी. शी ओबेज, ओबे कहते हैं हुक्म मानना. बॉयज़ हिस करेंगे, गर्ल्स हर करेंगी. मैं गर्ल हूँ, मैं पढ़ूँगी शी ओबेज हर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स का हुक्म मानती है. हर हॉबी, हॉबी कहते हैं मशगला. हॉबी इज़, उसकी हॉबी क्या है? उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, उसे गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, उसे रीडिंग करना अच्छा लगता है. क्या करना, किस में टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है. शी इज़ वेरी शार्प, वो तेज़ है. लेज़ी, सुस्त है. वो कैसी है? शी इज़ वेरी शार्प और लेज़ी. जो भी है वो आप लोग राइट करेंगे, एक राइट करेंगे, दोनों नहीं राइट करने आप लोगों ने. शी इज़ वेरी गुड इन डैश. इसका मतलब है किस सब्जेक्ट में उसे ग्रिप है, वो कौन सा सब्जेक्ट उसे अच्छा लगता है. मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी. जो भी सब्जेक्ट है वो आप लोग लिखेंगे और सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो आप लोग कैपिटल राइट करेंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको नेम का बताया. शी इज़ वेरी स्मार्ट, फैट और थिन. आपका फ्रेंड कैसा है? स्मार्ट है, फैट है या थिन है, वो आप लोग राइट करेंगे. हर कॉम्प्लेक्शन इज़, कॉम्प्लेक्शन कहते हैं रंगत को. उसकी रंगत कैसी है? फेरी है, गोरी है, या डिम कहते हैं डार्क को. उसकी रंगत कैसी है? शी इज़ टॉल कहते हैं लंबे को, हाइटेड कहते हैं कद. शॉर्ट छोटा, हाइट कद. उसकी हाइट कितनी है? शी इज़ टॉल हाइटेड. शी लाइक्स टू ईट, उसे खाने में क्या पसंद है? वो फ्रूट्स खाती है या खाता है वेजिटेबल, सब्जियां या फास्ट फूड. जो भी उसे पसंद है आप लोग वो राइट करेंगे. शी लाइक्स टू प्ले, उसे स्पोर्ट्स में क्या पसंद है या फिर किस में उसे खेलना अच्छा लगता है? फुटबॉल, वॉलीबॉल या हॉकी. जो भी है वो आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे. शी वांट्स टू बी, वांट्स कहते हैं ख्वाहिश या एम. उसका क्या ख्वाहिश है, वो क्या बनना चाहती है? शी वांट टू बी अ डॉक्टर, शी वांट टू बी अ इंजीनियर, शी वांट टू बी अ, जो भी वो बनना चाहती है, जो भी उसकी ख्वाहिश है, जो एम है उसका, वो आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे. ये ऐसे आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. और ये कॉन्सेप्ट ही एंड शी का याद रखिएगा कि ही किसके साथ हमने यूज़ करना है और शी हमने किसके साथ यूज़ करना है. Now we discuss our next subject, science. Science Unit 8, Motion and Force. पेज नंबर 40. ये पेज नंबर 40 पे आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, टिक एंड क्रॉस. इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. नंबर 1, वी नीड फोर्स. फोर्स कहते हैं कुव्वत को. टू मूव और स्टॉप द थिंग्स.
एंड आंसर इज टिक। देयर इज़ नो डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, क्या रगड़ के कोई नुकसानात हैं, क्या रगड़ के कोई नुकसानात नहीं हैं, और आंसर है इसका क्रॉस। द पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन क्रॉस। वी नीड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। टू टाई अ नॉट इज स्टिक, ग्रेटर ज़्यादा, फोर्स कुव्वत, रिक्वायर्ड ज़रूरत। टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग थिंग्स, इस आंसर इज टिक। हमने चैप्टर पढ़ा है, उसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको समझाई है, आपको पता होगा किस वर्ड की क्या ट्रांसलेशन है और उसे हमने कैसे करना है। हमारा यूनिट 8 फिनिश हो चुका है, आज ख़त्म हो चुका है। अब हम अपना यूनिट नंबर 10, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हम अपना यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी, मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ पेज नंबर 46 पे। पेज नंबर 46, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को, मैग्नेटिज्म मकनातीसियत। द मोशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट्स by electricity and magnetism without pulling and pushing। मोशन हरकत, पुलिंग खींचना, पुशिंग धकेलना। किसी भी चीज़ को बगैर धकेले और खींचे बिजली और मकनातीसियत की मदद से हम हरकत में ला सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। बिजली भी तवानाई की एक किस्म है, एनर्जी तवानाई की एक किस्म है। वो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, हीटिंग एंड मूविंग मशीन्स, फैंस, बल्ब्स एंड टेलीविजन्स, ETC। ETC मीन्स कि और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। बिजली से हम फैंस चलाते हैं, हम लाइटिंग करते हैं, हम कोई भी हमारी टेलीविजन्स, कोई मशीन्स, हर चीज़ जो भी चलती है वो सिर्फ और सिर्फ बिजली की वजह से चलती है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स, वायर्स तारें, इस कॉल्ड द करंट। तारों में बिजली के बहाव को करंट कहते हैं। तारें, ये बिजली की तारों की बात हो रही है कि उनमें करंट होता है, उसके बहाव को करंट कहते हैं। नेक्स्ट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज आल्सो कॉल्ड द चार्ज। चार्ज भी एक बिजली की किस्म है और मैटर की खसूसियात। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज एक बिजली की किस्म है और आगे चार्ज की दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कहते हैं मस्बत, नेगेटिव मनफी। पॉजिटिव में हम प्लस का साइन शो करवाते हैं या प्लस लगाते हैं, पॉजिटिव में प्लस होता है, नेगेटिव में माइनस होता है। पेज नंबर 46 पे जो मैंने रीडिंग की है उसके नीचे एक डायग्राम है, एक पिक आपको बना के दिखाई गई है। उसमें कोई भी वायर, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र होता है वहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ में बैटरीज होती हैं और बैटरीज में पॉजिटिव चार्ज की एक वायर होती है, एक नेगेटिव चार्ज की वायर होती है। पॉजिटिव वाली प्लस में, नेगेटिव वाली माइनस में, इन दोनों वायर्स को कनेक्ट किया जाता है। हमारी ये रीडिंग फिनिश हो चुकी है। अच्छी तरह रीडिंग को लर्न कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मैथ्स में टॉपिक मल्टीप्लिकेशन, पेज नंबर 97। आज हमारे इस पेज नंबर 97 के इस पेज के लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं आज के हमारे। मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन देखना है 18 × 5। हमने 5 वाले नीचे वाले डिजिट्स को ऊपर वाले डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने सबसे पहले हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक। 5 8 टाइम 40। 40 का 0 हमने यहाँ पे लगाया, 0 वंस वाला डिजिट वंस वाले ब्लॉक में लगाया, या फिर आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट डिजिट फर्स्ट ब्लॉक में लगा दी, लिख दी है।
नेक्स्ट जो 4 रह गया था हमारे पास, जो बच गया था, उसे हमने टेंस वाले डिजिट के ऊपर कैरी कर दिए। फिर हमने दोबारा से 5 का टेबल पढ़ा, 5 1 टाइम 5, जो 5 आ गया है हमारा आंसर, ऊपर जो हमने कैरी दिया था उस 5 को 4 में ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है हमने। जब 5 को 4 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9, 90 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज 14 मल्टीप्लाई 5, सेम क्राइटेरिया, हमने नीचे वाले डिजिट्स का टेबल पढ़ना है ऊपर वाले दोनों डिजिट्स के साथ। 5 4 टाइम 20, 0 हमने लिख दिया है, 2 हमारा रह गया था वो हमने 1 पे कैरी कर दिया है। 5 1 टाइम 5, 5 को हमने इस 2 के साथ प्लस करना है, ऐड करना है, तो हमारा आंसर आएगा 7, 7 0 70। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का हमारा 7 मल्टीप्लाई 2। सेम हमने नीचे वाले अमाउंट्स का टेबल पढ़ना है पहले इसके साथ और फिर हमने इसकी तरफ आना है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है हम लोगों ने। 2 4 2 7 टाइम 14, 14 का 4 हमने लिख दिया है, 1 हमारे पास रह गया था तो हमने वो टेंस के डिजिट पे कैरी कर दिए। 2 3 टाइम 6, 6 में 1 हमने प्लस किया तो 7 4 74 इज आवर आंसर। हमारे ये मल्टीप्लिकेशन इस पेज पे मैथ्स की इस पेज नंबर 97 पे फिनिश हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बार बार करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। नेक्स्ट वी डिस्कस आवर डायरी सब्जेक्ट जीके, जनरल नॉलेज जीके उर्दू क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 प्लस 15। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। इल्लामा इकबाल किस शहर में पैदा हुए? इल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट हमारा पाकिस्तान का एक शहर है, एक जगह है, उसका नाम बताया जा रहा है कि इल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। हम चमड़ा कहाँ से हासिल करते हैं? चमड़ा उसे कहते हैं जो बैग्स में, जो जूतों में, इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, उसे चमड़ा कहते हैं। हम जानवरों की खालों से चमड़ा हासिल करते हैं। किसी भी जानवर की वो खाल हो सकती है, उससे आगे नेक्स्ट बहुत सारे प्रोसेस हैं, उन्हें करके हम चमड़ा हासिल करते हैं जानवरों की खालों से। और हर सब्जेक्ट की ओरल प्रैक्टिस कीजिएगा, हर सब्जेक्ट की रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे ग्रिप हासिल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 3 क्लास की कुरान टीचर हूँ। आज हम 10-11 सितंबर की डायरी करेंगे और दिन है जुम्मा और हफ्ता। इन 2 दिनों में ये डायरी याद करनी है आप लोगों ने। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। चले आज हम कुरान की जो डायरी है वो मैं आपको बता दूँ। पारा नंबर है 28, सूरतुल मुमतहिना, आयत नंबर 4 मुकम्मल, यानी कल हाफ की थी हम लोगों ने, बाकी आज मुकम्मल करेंगे। आयत नंबर 4 मुकम्मल था। आयत नंबर 7 ओरल में है आप लोगों का कलमा नंबर 5। चले अब मैं तिलावत करती हूँ और आप लोगों ने मेरे साथ साथ फिंगर रख कर पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला क़ौला इब्राहीम लिअबीहि लास्तग़फ़िरन्न लक वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै' रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीन कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका
अन्तल अज़ीज़ुल हकीम। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर वमन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीन आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हमारी आज के सबक की आयत थी। आयत नंबर 4 मुकम्मल था, आयत नंबर 7। अब ओरल में आप लोगों का है पंजुम कलमा। पंजुम कलमा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कैसे आप लोगों ने लर्निंग करना है। पंजुम कलमा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अन्त अल्लामुल गुयूबि व सत्तारुल उयूबि व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आप लोगों का पंजुम कलमा था। आप लोगों ने पारे का, कुरान का अच्छी तरह लर्निंग करनी है। नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। आखिर में मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमें और आपको सबको हिफ्ज़ व मान में रखें और हमें और आपको नमाज का पाबंद बनाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट उर्दू है। उर्दू सफ़ा नंबर 121 पे हमारी पहले मारूज़ी सवालात हैं। पहले हम अपने मारूज़ी सवालात मीन्स के MCQs करेंगे। चैप्टर का नाम है छोटी सी मेरी साइकिल। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। नंबर 1, ये नज़म डैश ने लिखी है। ये नज़म छोटी सी मेरी साइकिल किसने लिखी है? इल्लामा इकबाल ने, इस्माइल मेरठी ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या महशर बदअवानी ने? महशर बदअवानी ने ये नज़म लिखी है। नंबर 2, शबरातन ने गद्दी पर तोते का डैश रख दिया था। आपने ये नज़म पढ़ी है, आपको पता होगा कि शबरातन ने क्या रखा था, साइकिल की गद्दी पे क्या रखा था? पिंजरा। 2 साल पहले मैंने डैश जमात पास की थी। ये वो बच्चा बता रहा है जिसने जो ये इस नज़म में है कि मुझे ये साइकिल क्यों मिली थी और किसने दी थी। पहली जमात पास की थी। पहली का मतलब है कि वन क्लास में उसने अच्छे मार्क्स लिए थे, पोजीशन ली थी। डैश की हवा कम हो तो मैं खुद ही भर लेता हूँ। ट्यूब की, साइकिल की ट्यूब की बात हो रही है कि अगर उस ट्यूब की हवा कम हो तो मैं खुद ही उसे भर लेता हूँ। अगले हमारे सफ़ा नंबर 122 पे सवाल जवाब हैं। सवाल नंबर 1, ये नज़म किसने लिखी है? ये नज़म छोटी सी मेरी साइकिल की बात हो रही है। ये नज़म किसकी ज़ुबानी है? ये नज़म एक बच्चे की ज़ुबानी है। नंबर 2, सवाल नंबर 2, ये साइकिल इसे किसने और क्यों दी थी? आपने ये नज़म पढ़ी है, आपको पता होगा कि साइकिल उसे किसने दी थी। ये साइकिल उसे उसके अब्बू ने पहली जमात पास करने पर दी थी। हमने पहले सवाल नंबर 1 किया, फिर सवाल नंबर 2 किया। अब हम सवाल नंबर 4 कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 कर रहे हैं। ये नज़म जिसकी ज़ुबानी है आपके ख़याल में वो कैसा है? उस बच्चे का पूछ रही हैं, उस लड़के का पूछ रही हैं कि जो इस नज़म में है वो आपके ख़याल में कैसा बच्चा था, उसकी बातें कैसी थी, वो कैसा था।
कोई एक खसूसियत लिखे उसकी। वो खलंडरा था, तमीज़दार था, काबिल था या शरारती था। खलंडरा कहते हैं खेलने वाले खिलाड़ियों को खलंडरा कहते हैं। हमने ये नज़म पढ़ी है तो हमें पता होगा कि वो बच्चा तमीज़दार था, उसकी हर बात में एक सलीका था। चलें, उर्दू का अब हमारा हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, इस्लामियात। इस्लामियात में हमारे सफ़हा नंबर 83, पेज नंबर 83 पे, और हमारे चैप्टर का नाम है चोरी, ग़ीबत और बहतान से इज्तनाब। हमारा इस चैप्टर का आखिरी सवाल है जायज़े का, सवाल नंबर 5। कुरान मजीद में ग़ीबत करने वाले के बारे में क्या कहा गया है? ग़ीबत क्या होती है? और तुम में से कोई किसी की ग़ीबत ना करे। तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? देखो तुम खुद इससे नफ़रत करते हो। ग़ीबत क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ग़ीबत का किसी की गैर मौजूदगी में उसकी कोई ऐसी बात करना जो उसे नापसंद हो, ये ग़ीबत कहलाता है। ग़ीबत की वजह से लड़ाई होती है, फसाद होता है। ग़ीबत की वजह से आपस के ताल्लुकात, किसी से भी कोई भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं, और ग़ीबत एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए कहा गया है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, ग़ीबत करने वाले को उसके मरे हुए भाई का क़यामत वाले दिन गोश्त खिलाया जाएगा जिससे तुम खुद नफ़रत करते हो। मैं आपको ओवरऑल इस चैप्टर का एक लास्ट बता रही हूँ कि चोरी, किसी की कोई भी चीज़ उठाना, चाहे आप मजाक कर रही हैं, चाहे आप किसी में भी किसी की कोई भी चीज़ उठा रही हैं, वो चोरी होता है, उससे पूछे बगैर, इजाज़त के बगैर। ग़ीबत किसी की पीठ पीछे कोई ऐसी बात करना जो उसे नापसंद हो। ग़ीबत बहतान, किसी पे इल्ज़ाम लगाना बग़ैर सबूत के, बग़ैर छानबीन के, से इज्तनाब कहते हैं, परहेज़ करें इन 3 चीज़ों से, चोरी से, ग़ीबत से और बहतान से परहेज़ करें। इन तीनों से ये बहुत बड़े गुनाह हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स की तमाम सब्जेक्ट की रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। हमारा आज इस्लामियत का चैप्टर ख़त्म हो चुका है और साइंस का भी हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपने टीचर्स को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।